ये जीतन राम मांझी जी की पोल खोलने का काम नीतीश जी ने किया है। वो सभी जितने चमचा टाइप के नेता हैं सबका पोल खोल के उन्होंने रख दिया, बता दिया उनकी औकात। अच्छा। कि हमारे साथ तुम क्या औकात रखते हो। जैसे सदन में खड़ा होकर के मारा, 4 जूता मारा जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार जी ने। ये 4 जूता फिर खाओगे तुम, फिर किसी सदन में फिर कोई नेता खाली अगर उसकी शागिर्दगिरी करोगे, उसकी चमचागिरी करोगे, पिट्ठूगिरी करोगे तो 4 जूता ऐसे सदन में खाओगे और बाहर भी खाओगे। तो नीतीश कुमार जी ने अपनी सोच को और जीतन राम मांझी की सोच को, दोनों को, जिसको वो बेचारे 18 साल की राजनीति में पेट में लिए लिए चल रहे थे, इस गंदगी को लिए लिए घूम रहे थे कि मैंने कौन कौन सा कुकृत्य किया है, और ये भी उनका एक कुकृत्य था। अरे भाई, जब उस जीतन राम मांझी को आप सम्मान देते नहीं थे, सम्मान उसके लिए था नहीं, और ना ही दलित समाज के लिए आपके अंदर रिस्पेक्ट था, तो क्यों स्टंट किया है आपने? काहे को उनको मुख्यमंत्री बनाया है आपने? और जब बना दिया तो थोड़ा बर्दाश्त करते हैं आप बर्दाश्त भी नहीं किए। कुछ ही महीनों के बाद आपके पेट का पानी हिल गया, गलती स्वीकार कर रहे हो और अब कह रहे हो सदन में कि जो है ये मेरी गलती का परिणाम था, ये मेरे से गलती हो गई। अरे भाई, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, जो दलित समाज से आते हैं। कल हमको लगता है कि सदन में आरक्षण के मुद्दे पर उनसे बहस हो रहा था नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार ने खड़ा होकर और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को पूरे तू तड़ाक से मतलब उनको अपमानित किया है। इस मैटर पे तो मुझे मान्यवर कांसी राम साहब की बात याद आ रही है। मान्यवर कांसी राम जी ने 1982 में तो उन्होंने पूना पैक्ट धिक्कार दिवस का कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किया था जी। और उन्होंने उसी समय एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एन एरा ऑफ स्टूजेज, चमचा युग। चमचा युग की बुक लिखी थी और उसमें टाइप ऑफ चमचाज मान्यवर कांसी राम जी ने बताया था कि चमचों के प्रकार कितने हैं। हम जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार जी के इस प्रसंग के मामले में हम ये कहना चाहते हैं कि पहले तो जीतन राम मांझी अकेले नहीं हैं उसमें चिराग पासवान भी, उनके पिताजी भी थे, और ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे नेता बिहार में हैं जो बेचारे मात्र चमचागिरी करके राजनीति में रोटी सेकने का काम करते हैं। राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं बनाते, राजनीतिक अस्तित्व नहीं बनाते, समाज को तैयार नहीं करते, समाज को बौद्धिक नहीं बनाते, उनके लिए आहुति नहीं देते। जो काम माननीय कांसी राम साहब ने जिंदगी लगा करके किया, जो आज हमारी बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना जिंदगी लगा करके समाज को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती हैं, तो ये काम इन नेताओं ने नहीं किया है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर से अगर हम कंपेयर करें तो बाबा साहेब के रास्ते में रुकावट के रूप में कांग्रेस पार्टी ने जगजीवन बाबू को इस्तेमाल किया। माननीय बहन जी एक लीडर के तौर पे पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी है, तो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता दल रहा हो, चाहे जनमोर्चा रहा हो, उन लोगों ने रामविलास पासवान जैसे लोगों को इस्तेमाल किया, बहन जी के विरुद्ध इस्तेमाल किया। तो ये जीतन राम मांझी की जो इंसल्ट हुई है, जो बेइज्जती हुई है, ये बेइज्जती इंसल्ट श्री जीतन राम मांझी की मात्र नहीं है, इस बिहार में जितने इस प्रकार के नेता हैं उस सबकी पोल खोलने का काम नीतीश कुमार जी ने कर दिया है। अच्छा। इनका जो दशा था वो बताने का काम कर दिया है कि ये उनके यहाँ नौकर हैं, चाहे लालू जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। ये जो यहाँ तमाम अति पिछड़ों के नेता हैं और दलित समाज के, शेड्यूल कास्ट के जो नेता हैं, शेड्यूल ट्राइब के जो एक आध नेता पैदा होते होंगे, ये उनके यहाँ नौकर हैं। अच्छा। उनके चमचे हैं। ये उनके यहाँ जो है, वो कांसी राम साहब ने बताया था कि 2 प्रकार की लीडरशिप होती है, इलेक्ट्रिक लीडरशिप और मैग्नेटिक लीडरशिप। तो ये इलेक्ट्रिक लीडर हैं। मतलब इलेक्ट्रिक कैसे चलता है कि बल्ब जल रहा है लेकिन स्विच है और स्विच मालिक के हाथ में है, रिमोट मालिक के हाथ में है। मालिक का मन कहेगा तो बल्ब जलाएगा, नहीं तो स्विच ऑफ कर देगा। तो ये जीतन राम मांझी जी की पोल खोलने का काम नीतीश जी ने किया है। वो सभी जितने चमचा टाइप के नेता हैं सबका पोल खोल के उन्होंने रख दिया, बता दिया उनकी औकात। अच्छा। कि हमारे साथ तुम क्या औकात रखते हो। मैं तो इस बात के सहारे कहता हूं, खासकर अपने शेड्यूल कास्ट के अपने जो नेता हैं उनसे, पिछड़े अति पिछड़े समाज के जो नेता हैं उनसे मैं कहूंगा कि भैया जीतन राम मांझी मत बनो, आप रामविलास पासवान मत बनो, आप बनो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, आप बनो मान्यवर कांसी राम साहेब, आप बनो बहन कुमारी मायावती जी के जैसा।
ये चमचागिरी छोड़ो, ये पूंछ पकड़ के चलना छोड़ो, और नहीं मारे जाओगे। जैसे सदन में खड़ा होकर के मारा, 4 जूता मारा जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार जी ने, ये 4 जूता फिर खाओगे तुम, फिर किसी सदन में फिर कोई नेता खाली अगर उसकी शागिर्दगिरी करोगे, उसकी चमचागिरी करोगे, पिट्ठूगिरी करोगे, तो 4 जूता ऐसे सदन में खाओगे और बाहर भी खाओगे। तो ये काम नीतीश जी ने करने का काम किया है। इस बात के सहारे एक बात और मैं कहना चाहूंगा, ये भी नीतीश जी ने अपनी कलई खोलने का काम किया है। ये बिहार की जनता को और देश के शेड्यूल्ड कास्ट को, दलितों को पागल समझ रहे थे, बेवकूफ समझ रहे थे। इन्होंने सोचा कि मेरा एक शागिर्द उठा के उसको मुख्यमंत्री बना दूंगा और बिहार के दलितों का मैं नेता बन जाऊंगा। यह इनकी बुद्धि थी श्री नीतीश कुमार की। कभी नेता के तौर पे जीतन राम को स्टेब्लिश नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, उसको अपना जो है या यूं कहें कि अपना नौकर चाकर उन्होंने समझा, और फिर उन्होंने सोचा कि इस नौकर चाकर को बना करके और मैं अपनी पार्टी खड़ी कर लूंगा, मैं उल्लू सीधा कर दूंगा। वही भाषा बोला है नीतीश कुमार। तो नीतीश जी जिस बात के सहारे बिहार को बेवकूफ बनाने का प्रयास किए 2013 में 14 में, बेचारों से बर्दाश्त नहीं हुआ। लगता है कि दिमाग की नस थोड़ी कमजोर हो गई है, और जो पाप है उम्र भर का वो निकल निकल के बाहर आ रहा है। वो पाप निकल के बाहर आ गया। वो जिस नजरिए से नीतीश को उस समय देखते थे, तब नहीं बोल पाए। 14 से लेके आज 23 तक बेचारे बोल नहीं पाए। अब बुढ़ौती में जो पाप था, जो नीतीश को समझा, और जो जीतन राम को समझा, और जो जीतन राम को बनाया, और जीतन राम को जिस एंगल से, जिस दृष्टि से सीएम बनाया और फिर हटा दिया, वो बेचारे इस अवस्था में अब वो छुपा नहीं पा रहे, निकल करके बाहर आ गया। मेरा ऐसे में कहना है कि जीतन राम मांझी जैसा नेता मत बनिए मेरे दलित समाज के लोगों, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लोगों, ये बहुजन मूवमेंट में अपना नाम लिखवाने की कोशिश करने वाले लोगों। बहुजन बहुजन बोलते तो हो, लेकिन कांसी राम साहब का बहुजन मूवमेंट समझो। कांसी राम साहब का बहुजन मूवमेंट जो है वो मैग्नेटिक लीडर पैदा करता है, चुंबकीय नेतृत्व पैदा करता है। और कांसी राम साहब कहते हैं मेरा चुंबकीय नेतृत्व, वो चाहे दिल्ली में रहे, चाहे पटना में रहे, चाहे लखनऊ में रहे, चाहे हैदराबाद में रहे, वो जहां जाएगा वहीं लीडरशिप करेगा, वहीं समाज को नेतृत्व प्रदान करेगा। वो जीतन राम मांझी जैसा वो नीतीश जी का चमचा बनने का प्रयास नहीं करेगा। वो रामविलास पासवान जैसा कभी कांग्रेस का, कभी बीजेपी का, कभी जनता दल का चमचा बनने का प्रयास नहीं करेगा। तो नीतीश कुमार जी ने अपनी सोच को और जीतन राम मांझी की सोच को, दोनों को, जिसको वो बेचारे 18 साल की राजनीति में पेट में लिए लिए चल रहे थे, इस गंदगी को लिए लिए घूम रहे थे कि मैंने कौन कौन सा कुकृत्य किया है, और ये भी उनका एक कुकृत्य था। अरे भाई, जब उस जीतन राम मांझी को आप सम्मान देते नहीं थे, सम्मान उसके लिए था नहीं, और ना ही दलित समाज के लिए आपके अंदर रिस्पेक्ट था, तो क्यों स्टंट किया है आपने? काहे को उनको मुख्यमंत्री बनाया है आपने? और जब बना दिया तो थोड़ा बर्दाश्त करते हैं आप बर्दाश्त भी नहीं किए। कुछ ही महीनों के बाद आपके पेट का पानी हिल गया, गलती स्वीकार कर रहे हो, और अब कह रहे हो सदन में कि जो है ये मेरी गलती का परिणाम था, ये मेरे से गलती हो गई। अरे भाई, कितनी गलती करोगे? एक दिन 7 नवंबर को भी गलती किया है आपने, तो 8 नवंबर को भी गलती किया है आपने, 9 नवंबर को भी गलती करोगे। अब आपका यही सब रह गया क्या? गलती करोगे, गलती का माफी मांगोगे। मैं तो ये कहता हूं नीतीश कुमार जी से और उनके अलायंस लोगों से कि इस देश में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के अनुसार बिहार बने, बिहार चले, बिहार में उन्नति हो। आप लोग कुर्सी छोड़ दो और बहुजन मूवमेंट की तैयारी माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में हम लोगों को करने दो। कुर्सी हमें दे दो, समाज को हम गाइडलाइन दे रहे हैं। कुर्सी छोड़ो, जाओ, ये जनता तुम्हें कुर्सी से भगा देगी जिस प्रकार के तुम्हारे कर्म और कुकर्म हैं। और फिर जो है बहुजन समाज पार्टी सत्ता की तरफ आएगी, तब असली लड़ाई होगी, तब असली वेलफेयर होगा, तब लोगों के हक अधिकार की बात होगी, तब किसी जीतन राम मांझी का अपमान नहीं होगा, तब किसी को चमचा बना के यूटिलाइज नहीं किया जाएगा। जिस दिन माननीय बहन जी के नेतृत्व में हमारी सरकारें बनेंगी, तो हम इन दोनों मुद्दे पर हमने ये, आपने मीडिया के बंधु हैं, आपने ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर हमसे पूछने की कोशिश किया, तो हमने हमारी पार्टी की जो गरिमा है, जो बहन जी का निर्देश है, उसको ध्यान में रखते हुए ये मैंने कुछ बातें आपसे डिस्कशन में कही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद।